प्रश्नावली 2.1 प्रश्नावली 2.1 के 4 प्रश्न तक हम लोगों ने कर लिया है। पिछले क्लास में हम लोगों ने 4 प्रश्न तक हमने हल किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के पहले पिछले क्लास को देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग 5वें प्रश्न से सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए हम चलते हैं अपनी कॉपी पर और 5वें प्रश्न को पहले हल करते हैं। प्रश्न संख्या 5 हमने अपनी कॉपी पर उतार लिया है। 18 बराबर 40 - 3x। 40 को बराबर के इस साइड लाएंगे तो प्लस का 40 है तो माइनस का 40 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग या का चिन्ह लगाएंगे या इस प्रकार का निशान देंगे। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 18 - 40 बराबर 3x। -40 बड़ी संख्या है और प्लस का 18 प्लस यहाँ पे छुपा हुआ है, प्लस का 18 छोटी संख्या है। तो यह छोटी संख्या बड़ी संख्या में से घटाएंगे हम लोग। 40 में से 18 को जब घटाएंगे तो 22 आएगा, माइनस के 22। बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस में 22 आएगा, इक्वल टू 3x बराबर 3x -22 बराबर 3 यहाँ पे गुना में है, 3 और गुने x है। 3 क्या है, x के साथ गुना में है। 3 इधर गुना में है, बराबर के इस साइड भेजेंगे तो वो भाग में आ जाएगा। -22 और बटे में 3 बराबर x, यानी x का मान क्या आ जाएगा, -22 बटे 3, या x बराबर -22 और बटे 3। इस प्रश्न का उत्तर आ गया -22 बटे 3। x का मान आ गया -22 बटे 3। 5 नंबर प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 6 25 बटे 6 -9y बराबर 11 दिया हुआ है। इस प्रश्न को हल करेंगे। या का साइन लगाएंगे। 25 बटे 6 -9y और बटे में 1। इसके बटे में 9y के बटे में कुछ नहीं है तो बटे में 1 देंगे। बराबर 11 है तो 11 लिखेंगे। 1 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। 6 का एलसीएम 6 आएगा। 6 से 6 में भाग लगाएंगे, भागफल 1 आएगा। 1 से ऊपर वाले अंश में गुना करेंगे, यानी 25 गुने 1। माइनस है बीच में तो माइनस देंगे। 1 से 6 में भाग लगाएंगे, 6 मर्त में आएगा। उस 6 से 9y में गुना करेंगे, 9y में गुना करेंगे, बराबर 11 लिखेंगे। यहाँ या का चिन्ह लगाएंगे, आगे या का चिन्ह लगाएंगे। 25 को 1 से गुना करेंगे तो 25 माइनस 9y को 6 से गुना करेंगे तो 9 छक 54, 54y और बटे में 6 है तो 6 लिखेंगे, बराबर 11। 6 इधर भाग में है, बराबर के इस साइड भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा। या लिखेंगे 25 माइनस 54y बराबर 11 गुने 6। 25 इधर प्लस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में। यहाँ आ जाएगा -54y बराबर 11 से 6 में गुना करेंगे तो 11 छक 66 और 25 इधर प्लस में था, बराबर के इस साइड माइनस में। -54y के साथ गुना किए हुए था, इसलिए हमने -54 गुने y लिखा है, बराबर 66 में से 25 घटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 6 में से 5 घटा तो 1, 6 में से 2 घटा तो 4, 41 बचा। या का चिन्ह लगाएंगे, या का चिन्ह लगाएंगे भाग में, तो y बराबर 41 बटे -54। -54 नीचे जो दिख रहा है बटे के बीच में हम लिख देंगे और इस प्रकार हमारा उत्तर आ जाएगा -41 बटे 54। तो लिखेंगे y बराबर 41 बटे 54। इस प्रकार 6 नंबर प्रश्न हमारा हल हुआ और 7वें प्रश्न को करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न संख्या 7
2.4 बराबर x बटे 2.5 माइनस 1। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ या का चिन्ह लगाएंगे। 2.4 बराबर x बटे 2.5 माइनस 1 और बटे में 1 और माइनस 2.5 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 2.5। पूरे के ऊपर हम बटा लिखेंगे। 2.5 को 2.5 में भाग देंगे तो हमें 1 मिलेगा। x से 1 में गुणा करेंगे, माइनस है बीच में तो माइनस देंगे। 1 से 2.5 में जब भाग लगाएंगे तो भागफल हमें 2.5 ही आएगा। इस 2.5 से 1 में हम गुना करेंगे, 1 गुने 2.5 या 2.4 बराबर, या का चिन्ह लगाएंगे। 2.4 बराबर x को 1 से गुना करेंगे तो x ही आएगा, माइनस 1 को 2.5 में गुना करेंगे तो 2.5 और बटे में 2.5, या का चिन्ह लगाएंगे। 2.4 बराबर x माइनस 2.5 बटे 2.5। 2.5 इधर बटे में है, बराबर के इस साइड भेजेंगे तो गुने में आ जाएगा। 2.4 और गुने 2.5 बराबर x माइनस 2.5। 2.4 गुने 2.5 को हम गुना करेंगे। थोड़ी देर के लिए दशमलव को हम लोग भूल जाते हैं। 25 को 4 से गुना करेंगे तो 25 चौके 100 का हम लोग 0 लिखेंगे। हासिल 10 लिखेंगे, हासिल दर 10 लिखेंगे। हाथ में जो आया हुआ हासिल जो बचा उसे 10 लिखेंगे। 25 दूना 50 और 10 60 हो जाएगा। हम 60 को इस प्रकार से लिखेंगे। दशमलव 2 अंक के बाद है, दशमलव 1 अंक यहाँ पे है और 1 अंक यहाँ, यानी 2 अंक के बाद दशमलव को हम 2 अंक के बाद यहाँ पे रखेंगे, बराबर x माइनस 2.5 यहाँ पे लिखेंगे। इस प्रकार इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। यहाँ लिखेंगे 6.00, 2 दशमलव को दशमलव के सामने रखते हैं 5। अब इसको जोड़ेंगे तो 0, 5 दशमलव 6 और 2 8, 8.50। दशमलव के बाद संख्या 1 2 3 4 5 को कंसीडर किया जाता है और 0 को कंसीडर नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों संख्याएं जोड़कर आ जाएंगी 8.5 बराबर x।